नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीपीसीएस 2025 सीसेट पेपर 2 प्रैक्टिस सीरीज के सेट 2 में। यहाँ हम लाए हैं न्यू पैटर्न 2025 के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। यहाँ पर सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस ही हम देखेंगे जो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, select the most appropriate antonyms of underlined word in given sentence. Few people turned up to attend the Tawdry promo of new movie. तो हम जानते हैं Tawdry इसका मीन्स होता है सस्ता और भड़कीला। क्या होता है? सस्ता और भड़कीला। तो हमें Tawdry इसका एंटोनिम्स देखना है। तो गॉडी मीन्स तो भड़कीला होता है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, इन्फीरियर निम्न, ये भी नहीं होगा। एलिजेंट शालीन, यही हमारा सही ऑप्शन है। तो टॉर्चराइट इसका एंटोनिम, सही एंटोनिम्स होगा हमारा एलिजेंट। और सोवी दिखावटी, ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो जो इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड है हमें उसको देखना है। कॉम्पैक्ट, ले जाने में सुविधाजनक, ये तो सही है हमारा। ये कैसा है? सही है। कॉम्पेल, करने के लिए बाध्य करना। कॉम्पेल की मीनिंग डबल एल नहीं होता है, यहाँ डबल एल नहीं होता है। यही हमारा सही होगा, मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड होगा। करेंटली, वर्तमान में, ये हमारा सही है। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा सेवेज, हिंसक, ये भी सही है। तो सेकंड ऑप्शन जो कॉम्पेल था उसमें डबल एल नहीं होता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यस्टरडे, fill in the blank. Yesterday I ate only a blank of apples for my dinner. तो यहाँ पर क्या आएगा? पी ए आर ई, पेयर, पी ए आई आर, पेयर, पी आई ई आर, पी ई ए आर। तो पेयर की यहाँ पर जो सही मीनिंग होगी ये वाली होगी। इसका मीन्स होता है टू ऑफ समथिंग्स। तो यहाँ पर टू ऑफ एप्पल्स के लिए ये पेयर यूज होगा। yesterday I ate only a pear पेयर ऑफ एप्पल्स फॉर माई डिनर। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड एप्लीकेशन आर टू बी सेंट टू स्कूल ईमेल आईडी बिफोर 30th जून। तो यहाँ पर हमें ये जो अंडरलाइन सेगमेंट है इसको देखना है। एप्लीकेशन आर टू बी सेंट टू स्कूल ईमेल आईडी बिफोर 13th जून। तो ये हमारा सेगमेंट सही है। कैसा है? सही है। इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम इसमें क्या क्या ऑप्शन को टिक करेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। क्या टिक करेंगे? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। वुड बी सेंट टू, ये नहीं आएगा। इस प्रकार से कुछ भी अदर ऑप्शन नहीं आएंगे। इज सेंडिंग, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इट मीन्स ये जो सेगमेंट लिया है पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 segments। The given sentence is divided into 4 segments. Select the option that has the segment with a grammatical error। जिस सेगमेंट में ग्रामेटिकल एरर है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे सेगमेंट्स हैं, ही ऑर्गेनाइजेस अ चिल्ड्रंस फेयर एवरी ईयर एंड हिज फ्रेंड्स कम्स टू अटेंड इट। तो ये जो हमारा थर्ड वाला सेगमेंट है, एंड हिज फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? फ्रेंड्स प्लूरल है। और कम्स, ये कैसी है? ये है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा ये यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही यहीं पर हमारी ग्रामेटिकल एरर है।
तो हम इसी को टेक करेंगे। एंड हिज फ्रेंड्स कम, दिस इज ग्रामेटिकल एरर सेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। डायरेक्शन, चूज द ऑप्शन दैट इज इन द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर नेक्स्ट एग्जाम। तो इसको हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सैड कॉमा इन्वर्ट कॉमा की जगह आ जाएगा हमारा दैट। क्या आएगा? दैट वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो इसको हम देखेंगे। ये जो हमारा दिया गया है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, किसमें दिया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जो कि हमारा कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा क्या बनेगा? सही इनडायरेक्ट फॉर्म, दे सैड दैट। क्या बनेगा? दे सैड दैट दे वर, वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में। दे वर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसमें हमें देखना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द टीचर ब्लैंक another picture in the slide to explain his point of view। तो टीचर क्या करते हैं? एक्सक्लूड करेंगे अदर अनदर पिक्चर को? नहीं, ये तो गलत हो जाए। एक्सट्रैक्टेड निकालेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। अनदर पिक्चर इंसर्टेड डालेंगे, क्या करेंगे? डालेंगे। थर्ड ऑप्शन इज हमारा राइट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज राइट या करेक्ट। द टीचर इंसर्टेड अनदर पिक्चर, क्या करेंगे? इंसर्ट, इंसर्टेड, inserted another picture in the slide to explain his point of view। तो हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्या? इंसर्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म को सेलेक्ट करना है। तो हमारा एक्टिव 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 फॉर्म क्या है? प्लीज पार्क माई कार इन दी गैरेज। प्लीज पार्क माई कार इन दी गैरेज। तो दिया गया सेंटेंस हमारा इम्परेटिव है। क्या है? इम्परेटिव है। तो प्लीज हमारा चेंज हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड। किसमें हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। और जो हमारी वर्ब वगैरह है वो फर्स्ट, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से सेकंड ऑप्शन ही हमारा सही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू पार्क माई कार इन दी गैरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in given sentence। The Atacama Desert is the drier non-polar। तो यहाँ पर जो डेफिनेट आर्टिकल द के साथ कॉम्परेटिव डिग्री दी हुई है, यहाँ जो कि आएगी सुपरलेटिव डिग्री। क्या आएगी? आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द के साथ कौन सी डिग्री आती है? सुपरलेटिव डिग्री आती है। तो यहाँ पर क्या हम टिक करेंगे? द ड्राइस्ट। क्या करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द के साथ सुपरलेटिव डिग्री ड्राइस्ट, इसी को मार्क करेंगे। यही हमारा सही होगा। इस प्रकार से आएगा हमारा, द आटाकामा डेजर्ट इज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर प्लेस इन द वर्ल्ड। नॉन पोलर प्लेस इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। और हमारा सेंटेंस है हु बाउट दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया करते हैं वॉइस में, पर यहाँ पर हु दिया गया है। तो इसको हम हु को वाई हुम में चेंज करेंगे। वाई हुम में चेंज करने के बाद क्या करेंगे? इसका सही होगा हमारा, इसके बाद आएगा वॉज। वाई हुम वॉज दिस मोटरसाइकिल बाउट। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसा होगा? और ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हमें वॉइस चेंज करना है। तो इसी प्रकार से बनता है, वो को वाई में चेंज कर देंगे। इसके बाद हमारी
वॉज आएगा, दिस मोटरसाइकिल वॉच। दिस इज थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन, चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल अप द ब्लैंक्स। तो फिल करना है हमें ब्लैंक्स को फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। मोहम्मद गजनी ब्लैंक अ लॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। तो उसने क्या किया? प्लंडर्ड, लूटा है, या डेस्ट्रॉयड, नष्ट करना, स्टॉल, चोरी करना, पिल्फर्ड, कम चुराना। तो मोहम्मद गजरी अलॉट ऑफ वेल्थ, लूट ले गया था इंडिया से। क्या कर लिया गया था? प्लंडर्ड। प्लंडर्ड आएगा, क्या आएगा? प्लंडर्ड। प्लंडर्ड। तो मोहम्मद गजनी प्लंडर्ड अलॉट ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। तो हमें इसकी नरेशन को इस नरेशन को, करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन। तो हमें इसकी करेक्ट नरेशन को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो ही इन्फॉर्म्ड दैट, क्या आएगा? ही इन्फॉर्म्ड दैट। ही इन्फॉर्म्ड दैट। आई हमारा ही में चेंज हो जाएगा, ही इन्फॉर्म्ड दैट। और नो हमारा न्यू हो जाएगा। आई मीन इसका टेंस चेंज हो जाएगा। तो ही इन्फॉर्म्ड दैट ही न्यू दैट एरिया बिकॉज ही यूज्ड टू लिव देयर। देयर, हेयर का हमारा देयर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। एज ही ओपनड द विंडो, द सन रेज, क्या आएगा? तो रेज ही आएगा। रेज डायरेक्टली फेल ऑन हिज फेस। रेज। अदर ऑप्शन चेक करिए, रेज रेज रेज, ये सारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द बिलो डिस्क्रिप्शन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें देखना है। अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल, पीपल एंड एनिमल के ग्रुप को जो कि साथ में ट्रेवल करते हैं, दैट ट्रेवल टुगेदर, क्या कहेंगे उसको हम? प्रोक्योर नहीं कहेंगे, हाइव नहीं कहेंगे, कारवां। थर्ड ऑप्शन इज राइट। कार्टर नहीं, थर्ड कारवां। क्या होगा सही? कारवां। अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड एनिमल्स दैट ट्रेवल टुगेदर इज कॉल्ड कारवां। सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर। तो ये जो हमारे पैराग्राफ में सेंटेंस दिए गए हैं ये जम्बल्ड ऑर्डर में है। अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में हमें असेंबल करना है, ऑर्डर टू फॉर्म अ मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। तो हमारे सेंटेंस दिए हुए हैं, इट वाज डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया and was formally opened in 1921. Prince of Wales laid the foundation of the building. Victoria Memorial located in Kolkata, India. It is no, it is now a museum under the Ministry of Culture. तो हमारे तो हम इसको करेक्ट ऑर्डर में देखेंगे, अरेंज करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑर्डर बनेगा, सबसे पहले आएगा सी। क्या आएगा? सी। इसके बाद विक्टोरिया मेमोरियल इज लोकेटेड इन कोलकाता, इंडिया। के बाद आएगा ए, इट वॉज डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया एंड वॉज फॉर्मली ओपनड इन 1921। इसके बाद आएगा बी, प्रिंस ऑफ वेल्स लेड द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग, इट इज नो नाउ अ म्यूजियम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इस प्रकार से हमारा CABD आएगा। क्या आएगा? CABD, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन में दिया गया। तो इस प्रकार से हमारे ये थे क्वेश्चंस। तो साथियों, यह था हमारा UPPCS 2025 CSET पेपर 2 प्रैक्टिस सेट 2। आशा है कि यह प्रश्न आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और सेट 3 की प्रैक्टिस सीरीज के लिए चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।